आपका मन कितना ही चंचल क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी इच्छाओं के सामने कभी नतमस्तक मत होना। यदि आप अपनी इच्छाओं के सामने नतमस्तक हो गए तो आपके लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना कितना ज़रूरी है, आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक साधु की कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानी है, अंत तक ज़रूर सुनना। एक बार की बात है, एक साधु जी गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु जी की दृष्टि एक दुकान पर रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु जी का मन ललचाने लगा। उनके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लिया और कुटी तक चले गए। कुटी पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु जी के मन से निकल नहीं पा रहा था। वह उसी के बारे में सोच रहे थे और रात भर ठीक से वह सो भी नहीं पाए। अगली सुबह जब वह जागे तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगे। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, ऐसा वह सोचकर जंगल की ओर चले गए। सूखी लकड़ियां बीनने लगे। काफ़ी लकड़ियां एकत्रित होने के बाद उन्होंने उनका गट्ठा बनाया और अपने कंधे पर रखकर बाजार की ओर चल दिए। लकड़ियों का गट्ठा भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलते गए। थोड़ी देर बाद उनके कंधों में भी दर्द होने लगा, इसलिए वह विश्राम के लिए वहां पर रुक गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्होंने फिर से लकड़ियों का गट्ठा उठाया और आगे की ओर चल दिया। इसी तरह रुक रुक कर वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गए। बाजार में उन्होंने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सकते थे। वह बहुत प्रसन्न हुए और खजूर की दुकान पर पहुंचे। सारे पैसों से उन्होंने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटी की ओर चल दिए। कुटिया की ओर जाते जाते उनके मन में एक विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाए, तो कभी अच्छे घर की, तो कभी अच्छे स्त्री और बच्चों की भी, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से मैं तो इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु जी ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उनके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु जी ने उसे बुलाया और सारे खजूर उस व्यक्ति को दे दिए। इस तरह से उन्होंने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास ही बनकर रह जाएंगे। मन बहुत ही चंचल होता है, उसमें रह रह कर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। सोच विचार कर अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करें और उसके बाद ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।